नमो हरिहंताय नमो सेनाय नमो हरिहराय नमो वज्राय नमो गुरुवे सर्वसाहूरम्। नमः शमय साराय सारिपुत्राचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्चे। सच्चा सुख एक तुकांत कविता है। पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मा, उनकी एक कविता है आतुकांत कविता, वो यहाँ स्वाध्याय में है, उसी की चर्चा कर रही है। सच्चा सुख जिसकी तलाश में व्याकुल है अनादि से, भव्य बाह्य में भी जिस सामग्री में सुख मान रहा है, वह भी मिलती है पूर्व पुण्य के उदय से। अतः नहीं मिलेगी कुदेवादि के समीप, वहाँ तो पुष्ट होगा अनादि से चला आया अग्रहित मिथ्यात्व। पोषण मिलेगा कसायों को, नहीं मिटेगी भ्रांति, फिर कैसे मिले शांति। कदाचित मंद कसाय से स्वर्गादिक भी मिल गए तो फंस जाएगा प्राप्त भोगों में, फंस जाएगा प्राप्त भोगों में। ये तो कविता पढ़ के सुना दी, अब इसको समझेंगे अपन सब। एक कहानी बता रहा हूँ, दृष्टांत, जल्दी काम हो जाएगा मेरा दृष्टांत देने से। बच्चे लोग भी हैं, ध्यान से सुनेंगे, दृष्टांत समझ में आएगा। एक सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। दिल्ली का एक सेठ था, अरबपति सेठ, और चंबल के डाकुओं ने उसका किडनैप कर लिया। सच्ची घटना है बिल्कुल, न्यूज़पेपर में आई थी। उसका किडनैप कर लिया तो डाकुओं ने उसकी बहुत सेवा की। डाकुओं ने किसकी? अरबपति सेठ की बहुत सेवा की। रोज ताज़ा नाश्ता, पंखा, कूलर, ठहरने की बढ़िया व्यवस्था करी, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, खाना पीना सब। उस जमाने की बात है, आज से 25-40 साल हो गए होंगे, 40 साल पहले। व्यवस्था करी, सब व्यवस्था की, तो उन्होंने 25 लाख मंगाए। उस ज़माने में 25 लाख। तो उसकी पत्नी, सेठ की पत्नी, खुद सूटकेस में 25 लाख रुपए लेकर के वो जंगलों में आई। तो वो डाकू उस महिला से सूटकेस लेने के बाद 25 लाख और बोला, तुमको डर नहीं लगा डाकुओं से? जंगल का डर नहीं लगा? चंबल के बीहड़ में तुम्हें डर नहीं लगा?
तुम कैसे आ गई निडर? तो उसकी बहादुरी पे खुश होकर के उसने डाकू ने उसके पैर छुए। डाकू ने उसके पैर छुए, आज से मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया। 501 रुपया उसको हाथों में दी, काहे के तिलक करने की, और 25 लाख ले ली। उसको हटा ही दो, डिस्टर्बेंस। बोलो भाई, 25 लाख लिए और ताज़ा नाश्ता दिया, भोजन बढ़िया कराया, पंखा दिए, कूलर दिया, और बहन के पैर भी छुए, और 501 रुपया हथौना भी दिया। वो दोनों सेठ सेठानी इतने खुश हुए डाकुओं के व्यवहार से कि जब वो दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पर प्रेस वाले आ गए। प्रेस वाले आए कि आपने कहाँ नोट दिए, कैसे फिरौती थी, कैसे आप लौटा के लाए, पत्नी को पूछा सब। तो महिला इतनी चहक करके बोल रही थी, इतनी चहक करके, क्या बताएं भैया, हमने ऐसे डाकू नहीं देखी, इतने बढ़िया डाकू, वाह क्या बताएं, हमारे पैर छुई, 501 रुपया दी, और इनके लिए नाश्ता, जलेबी, पोहा, कॉफी, भोजन, बरसात हुई तो पकौड़ा खुआए। सही में ऐसे डाकू कहाँ मिलेंगे? समझ गए कहानी कैसी? 25 लाख ले लिए, ये नहीं दिख रहा, और 1000, 2000, 5000 की सुविधाएं दे दी, वो दिख रहा है इसको। बहुत रियल घटना है ये, बिल्कुल अखबार में छपी थी। वो बहुत बोली, इतने बढ़िया भैया, न्याय नैतिकता वाले, काहे के वाले, हमारे पति का बहुत ध्यान रखा। अब एक कहानी समझ में आ गई सबको? अभी मुझे आपसे पूछना है, यदि डाकू ऐसे ही न्याय नैतिकता वाले आपको भी मिल जाएं, आपके पैर छुएं, 25 लाख ले लें, 5000 खर्च कर दें, बोलो भाई कौन कौन तैयार है? सुनने में स्टोरी जितनी अच्छी लगती है, सरल लगती है, कितनी कठिन है। बस वही कहानी हमारे यहाँ पर है। सच्चा सुख चाहता है, सच्चा सुख जिसकी तलाश में व्याकुल है अनादि से, लेकिन खुश है पुण्य के उदय से। साता वेदनी के डाकू, 4 अघातिया कर्म के डाकू तेरे केवल ज्ञान को रोक देते हैं, अनंत सुख को रोक देते हैं, और देते हैं तुझे स्वर्ग की जलेबी, पुण्य के उदय की जलेबी, स्वर्ग का कूलर पंखा, और ले लेते हैं, रोक देते हैं तेरा मोक्ष सुख। हम कितने खुश होते हैं, पुण्य का उदय है, पारसनाथ की पूजा करी होगी पंडित जी, पक्का विश्वास है, आज पूजा का फल पा रहे हैं। देखो अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छी मोटर कार, अब कोई कमी नहीं पंडित जी, कोई कमी नहीं, किसी जात नो दुख न थी, कोई कहीं जात नो दुख न थी। ढर्रू समझ गए? जैसे वो 25 लाख ले लिया और थोड़ी सुविधा दे दी, तू खुश हो गया, और फिर कह रहा है लुटने की कामना है, ऐसे डाकू तो भैया जन्म जन्म पाए। क्यों चाहिए ऐसे डाकू? अरे सुविधा, देह को भोजन मिल जाता है, पुण्य का उदय है, देह को अच्छी बिस्तर मिल जाती है, पुण्य का उदय है, लेकिन आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भान रत्नत्रय चला जाता है। छीन कर तेरी दौलत, तेरे अतीन्द्रिय आनंद को घात करके, बताओ पति का विरह दे रहा था, ये नहीं समझ में आ रही, पति की विरह में रात दिन नींद नहीं आई, कितनी रोई है, ये नहीं समझ में आई, 2 मिनट पैर पड़े, 500 रुपये दे दिए, बहन क्षमा करना, हमने जीजा जी को दुख तो नहीं दिया, फिर भी कोई दुख हुआ हो तो, अरे तो 25 लाख दे। नहीं नहीं, वो तो हमारा बिजनेस है, बिजनेस है वो तो हमारा।
फिर से सोचना, फिर से पुण्य के उदय की सामग्री से प्रसन्न होने वाले ध्रुव का भान छोड़ देते हैं, ध्रुव का ज्ञान छोड़ देते हैं, ध्रुव का आनंद छोड़ देते हैं। मैंने कुछ बोला है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, तू ध्रुव का आनंद छोड़ देता है और कहता है भैया पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। मैं पुण्य के उदय की इसमें जो आ रही है वैसे ही बता रहा हूँ। वह यदि मिल भी जाए पुण्य के उदय से तो तेरा गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करेगा। यदि मिल भी जाए तो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण, गृहीत मिथ्यात्व क्या है? पर में सुख मानना और इसका पोषण करना। पोषे चिर दर्शन मोह एव। अनादि से तू भी पर में सुख मानता था और अब लग गया, अब लगता है। एक बात है पंडित जी, हमारी कहने से एक बार पार्श्वनाथ की पूजा करो रविवार के दिन और ना डॉट 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 हो जाए खाली स्थान, और हो गई सही में उसकी। क्या बताएं पंडित जी, हमने तो दूर दूर तक आशा छोड़ दी थी, 40 साल के हो गए थे, सगाई शादी की अब आशा ही नहीं रही थी। फिर हमने पार्श्वनाथ भगवान के चरण पकड़े और 2 साल के अंदर जो काम 40 साल में नहीं हुआ वो 42 में हो गया। बताओ क्या है? लेकिन तुझे पता है उसी समय तू रत्नत्रय का भोग कर सकता था, केवल ज्ञान ले सकता था, मुनि दशा ले सकता था, मोक्ष जा सकता था। तूने कितना बड़ा घात करके कुछ पाया, तुझे होश है कुछ? ये है गृहीत मिथ्यात्व का पोषण। यदि पूजा इस अभिलाषा से की जाती है कि हमें स्त्री पुत्रादिक हो जाए, अनुकूलता हो जाए, 5 इंद्रियों का सगबड़ मिल जाए, मोक्ष नहीं स्वर्ग मिल जाए, तो ये गृहीत मिथ्यात्व मिलेगा, वो भी पुण्य के उदय से। लेकिन पुण्य का उदय से पंडित, वो तो पुण्य के उदय से मिलता है। अरे सुनना हम लोग ध्यान से, मुझे पता है ये लाइन पे सब अटक जाती हैं। पंडित जी वो तो मेरे ही पुण्य के उदय से मिला है। नहीं, तुझे तेरे ही स्वभाव के घात से मिला है। मुसलमानों में, मुस्लिम भाइयों में एक कव्वाली चलती है, सबने सुनी होगी लगभग। वो बजाते हैं उस समय, वो उनके जब ओट्स होते हैं, कुछ होते हैं ना, वो तो होता है कुछ कार्यक्रम उनका, उसमें एक बजाती है, वो बहुत लंबी चलती रहती है, वो स्टोरी है, कितनी सच्ची कितनी झूठी उनकी बेजाने। लेकिन एक समय ना सुनिए तो तुम्हें सुना दे रहा हूँ। एक बेटा ने, एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम किया, तो लड़की ने कहा यदि तुम्हें मुझे सच्चा प्रेम है मेरे से तो अपना माँ का दिल लाओ। स्टोरी आई याद किसी को? माँ का दिल, माँ का दिल। अब वो घर गया, भोजन करने लगा, बड़ा उदास, बड़ा दुखी। तो उसके बेटा, मेरा इकलौता बेटा है तू, तेरे को उदास नहीं देखते बनते मेरे से, तू क्यों दुखी है, क्या बात है, तू बोल। माँ मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो तेरा दिल मांगती है। अरे इतनी सी बात? उसे चक्कू उठाया, मारा और दिल निकाल के दे दी, ले जा बेटा। ऐसी लंबी स्टोरी है वो माँ का दिल लेकर के खुशी खुशी चल दिया पत्नी को दिखाने के लिए। पत्नी नहीं, प्रेमिका को। एकदम ठोकर लगी तो दिल हाथ से छूट गया। तो दिल बोला बेटा चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी। माँ का दिल है आगे, माँ का दिल, माँ का दिल, कविता का नाम है वो, माँ का दिल कव्वाली है, जो भी उनका भजन है, जो भी कर। फिर वो उठा के लेके चल दिया। फिर भी प्रेमिका ने उससे शादी करने से मना कर दिया। जो अपने माँ का दिल तोड़ सकता है वो मेरा दिल भी तोड़ सकता है, मैं तेरे से शादी नहीं करूँ। तो फिर वो रोता है, अरे मेरी माँ भी चली गई तेरे चक्कर में। अब मैं जिसकी स्टोरी लिखूंगा तो मैं अलग कर दूंगा अपने तरीके से, समझ में आ गया ना? ओहो तूने पहले ही मेरी माँ का दिल तोड़ दिया, नाश कर दिया, अब तुझे क्या करें। हम यहाँ कह रहे हैं पहले ही तूने मेरे चैतन्य प्राणों का घात कर दिया। किसी को नहीं दिखाई देता कि पूजा करते समय हम चैतन्य प्राणों का घात कर रहे हैं। पुण्य के उदय की सामग्री मिलती है, स्त्री पुत्रादिक मिल जाते हैं, इनमें कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। लेकिन इनकी पहली शर्त है, स्त्री पुत्रादिक चाहिए, पहले चैतन्य प्राणों का घात कर। लग तो रहा है कि नहीं करना चाहिए, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लगता तो है कि भोगों में सुख नहीं है, क्या करूं नहीं। वज्र पौरुष, बाबूजी की लाइन बोलो बेटी, याद आ गई होगी। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर
कुछ हर लिए सब, अरे कुछ निज वज्र पौरुष से, मैं परमात्मा हूं। भगवान ने भोगना आप, भगवान ने भान आप। गुजराती समझ गई? भगवान ने भोग माने 5 इंद्रिय के विषय भोग सुख सामग्री सुविधा ना दे। तेरे को यदि करुणा हो तो भूले हुए भगवान को भगवान पने का भान दे। भूले हुए भगवान को भगवान पने का भान दे। श्रीमद जी ने पहली लाइन लिखी है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। समझा भी जे है करुणा, जे समझा भी। हाँ, बहुत चर्चा है श्रीमद जी में, तो बहुत चर्चा है इसकी, बहुत प्यारी प्यारी चर्चा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? उस ध्रुव स्वभाव को भूलकर आत्महत्या करने का फल है। अब सोच रहे जरा, आज पंडित जी बहुत दुकान चली, 12 घंटा फुर्सत ही नहीं मिली। क्या बताएं पंडित जी, उपयोग इतना स्थिर हो जाता है, भोजन तक की फुर्सत नहीं मिलती, खबर ही नहीं पड़ती भोजन की। टिफिन आ जाता है, फिर ठंडू खा दूं। ले, चेतन प्राणों का घात तो छोड़, तेरे 10 प्राणों तक का घात करके पुण्य आता है। कुछ बोल गए हम, कुछ बोल गए। कभी कर्म मत बांधो, हमें कमाना पड़ी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो लड़की कमावे, लड़का ही कमावे सो दुर्भाग्य। लड़का भी ना कमावे, हम तो कह रहे बिल्कुल हमारे पास गड़े थे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पैसे की कमाई को जैन शासन में कमाई नहीं कहते, पवित्रता की कमाई को कमाई कहते। पुण्य की कमाई को कमाई नहीं कहते, पुण्य की कमाई को गमाई कहते हैं। गमाई समझ गए? गमाई की कमाई, पुण्य की कमाई को गमाई कहते हैं। पवित्रता की कमाई कहाँ लिखी है बात? एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगो। एक समय की कमाई को बोलो क्या कमाना है एक समय में? एक समय में पंडित जी बिल्कुल नहीं बैठने देगा। बोलो ऐसे नहीं बैठ पाओगे, आप भी नहीं बैठ पाओगे, हम भी नहीं बैठ पाओगे। कोई बात आराम से, सबको अंतराय ना हो इसलिए एक का अंतराय। क्या करें? जिन्हें अंतराय ना डालना वो शादी ना करें। क्या करें भाई, मजबूरी है। हमें तो उस बच्चे में ही भगवान दिखता, लेकिन अब करें क्या, मजबूरी है। चलो वापस, हाँ बोलो क्या कह रहे थे हम? एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगो। बात क्या है? भजन गाते थे सोनगढ़ में, जिंदगी माँ केटलू कमाणू रे, जरा सरवाला मांड ले। चले तो फिर से बोलता हूँ, कौन बहुत भजन दे के कह रहा हूँ, तुम जब भी पैसा दे के खुश हो, पत्नी दे के खुश हो, बच्चा दे के खुश हो, उसके पहले याद रखना 25 लाख गए। 25 लाख गए हैं तब वो 5000 की जलेबी मिली है और वो सुविधा मिली है, और तुम खुश हो रहे हो। चैतन्य प्राणों का घात करके जरा इसको अच्छे कपड़ा मिल गए, ऐसा लगता है पंडित जी यहाँ से कहीं ना जाए तो मोक्ष नहीं जाना है। ऐसा लगता है खाते रहें तो अनाहारी नहीं चाहिए। खाते रहने की भावना अनाहारी का घात है। अनाहारी समझ गए? सिद्ध दशा का घात है, अरंध दशा का घात है। बोलो कौन कौन स्वामी की याद आ रही है? माता ने कहा बेटा वहाँ ठंडा भोजन मिलेगा, उस भोजन में भी अंतराय होंगे, 46 दोष रहित करना पड़ेगा, कई दिनों तक आहार नहीं मिलते बेटी। हमारी मानो मत जाओ, इतनी छोटी उम्र में 11 साल की उम्र में बालक कुन ने इतना बढ़िया जवाब दिया, माता मैं आहार कैसे मिले ये ढूंढने नहीं जा रहा हूँ, आहार नहीं मिलने पर भी सुख कैसा होगा ये विधि खोजने जा रहा हूँ। आहार नहीं मिलने पर भी मुझे अनंत सुख होगा, अतिथि सुख होगा, अतिथि आनंद का रस कैसे पीऊँगा, मैं ये सुख ये ढूंढने सीखने जा रहा हूँ। बेटा तू चला जाएगा मुझे बहुत दुख होगा। बेटा ने क्या कहा? माँ
मैं तो जाऊंगा ही, परंतु तू अपने मोक्ष मार्ग में अंतराय क्यों डाल रही है? क्या कह रही? तुम अपने मोक्ष मार्ग में अंतराय क्यों डाली? बेटा मार्ग आसान नहीं है, समझ ना, बाहर की परिस्थितियां उपसर्ग परिचय। पिताजी आज तुम्हें क्या हो गया? आज तक तो तुमने कभी नहीं कहा धर्म करना कठिन है, आज तुम्हें क्या हो गया? लगता है मेरे प्रेम में तुम्हें मोह प्रबल हो गया है। पिताजी आज तक तो आपने कहा था भगवान बनबू सरल से, अरहंत हो न सहज है, ये तो आपने हमें पढ़ाया था, अरहंत सहज है होना। बहुत लंबी चर्चा है, वो तो वो से याद आ जाती है, तो 20 घंटे बोलूँ मैं इसमें, 20 घंटे के प्रवचन हुए मेरे, कौन कौन संवाद पर। सुनना जिन्हें सुनना हो, ब्रह्मचर्य की भावना हो, बिल्कुल सुनना। ब्रह्मचर्य की भावना हो तो कौन को जरूर सुनना, वो जो 20 घंटे का है। इसके पहले मत ले लेना, क्योंकि पलायन का नाम ब्रह्मचर्य नहीं, द्वेष का नाम ब्रह्मचर्य नहीं, भागने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं, आनंद करने का नाम ब्रह्मचर्य है। मागनंदी नहीं, वो क्या नाम था उनका, मानतंग स्वामी, मानतंग स्वामी को जेल में डाल दिया, आनंद में रहे, ये है ब्रह्मचर्य। एक बार भी नहीं लगा ओ जैन धर्म का अभ्यास हो जाएगा, जैन धर्म की अप्रभावना हो जाएगी, हे देवताओं को या हो, ये है अप्रभावना। आनंद एक क्षण भी कम नहीं हुआ। क्या? हथकड़ी जिसको लगी है वो अत्यंत अभाव है। मुझे लगी कब? आराधना में विघ्न हुआ कब? आहार नहीं मिलना ये आराधना का अंतराय नहीं है, ये सुविधा का अंतराय है, सुख का अंतराय नहीं है। क्या बोला? भोजन नहीं मिलना ये सुविधा का अंतराय है, आनंद का अंतराय नहीं। अंधकार, बिस्तर नहीं मिलना, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलना, ये सुविधा का अंतराय है, आत्मा की आनंद का अंतराय नहीं है। क्या वेद विज्ञान का आनंद होगा? सोचो। दे न जगत भोजन तक मुझको, पास न होवे मेरे अन्न, देख नग्न उपहास करे तन, तो भी दुखित न होवे चित्त मन। पढ़ लेना, बहुत अच्छी रचना है। आगे बात समझ में आगे भैया? फिर से पुण्य का उदय देखकर खुश हो रहे हो, सावधान, गृहीत मिथ्यात्व है। पुण्य के उदय को देख करके प्रसन्न होने वाला चैतन्य प्राणों के घातों की प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। पुण्य के उदय को, भोगों को देखकर प्रसन्न होने वाला, अनुमोदना करने वाला, ताली पाड़ने वाला, ढूंढने वाला, चाहने वाला, अनुमोदना करने वाला गृहीत मिथ्यात्व भी है। वो गृहीत मिथ्यात्व तो तुमने सुना ही है। चैतन्य प्राणों का घात का प्रशंसक है, मोक्ष मार्ग का विरोधी है। पुण्य के उदय में खुश होने वाला पंडित जी बद्दू सगवड़ थई गई है। बद्दू सगवड़ न जोई, क्या नहीं चाहिए? व्यवस्थित देखना सीख, व्यवस्था नहीं ढूंढ। बैराग व्यवस्था नहीं ढूंढता, व्यवस्थित देखता है। सुनकी दो वैराग्य व्यवस्था नहीं बनाता। व्यवस्था बनाना लोक में भी बहुत खराब शब्द है, जुगाड़ लगा लो। लोग में भी कोई कहते ना, अरे जुगाड़ लग गई, बस मजा आ गया, जुगाड़ लग गई। व्यवस्था बनाने वाला जुगाड़ू है, आत्म साधक नहीं। बैरागी किसका नाम? जिसे व्यवस्था नहीं चाहिए, व्यवस्थित देखने से आनंद हो रहा है, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। बराबर समझ में आ गई बात? आहा, तो ये ध्यान रखना। तो पुण्य के उदय से मिलेगी, माने आत्मघात से मिलेगी, ये इसका अर्थ कर लेना इसमें से। तो पंडित जी हम पुण्य करें कि नहीं करें? पुण्य करने का भाव गृहीत मिथ्यात्व है, और पुण्य होना मोक्ष मार्ग में होने वाला सहचारी भाव है। दो बातें बोली मैंने कुछ। पुण्य करने का भाव गृहीत मिथ्यात्व है। पंडित जी पुण्य करने का भाव, बिल्कुल। पुण्य होना सहचारी भाव है, न्याय की भाषा में सहचारी भाव होता है। होता है जैसे दृष्टांत दें, दहेज मांगना अपराध है और दहेज मिलना सहचारी भाव है। बोलो भाई कितना छोटा दृष्टांत। दहेज मांगना चाहिए और मिले तो शांति से ले लेना चाहिए।
शांति के लिए अच्छा शब्द है अनासक्त। अनासक्त भाव से ले लेना चाहिए। पुण्य का उदय में अनासक्त रहते हैं। बढ़िया पंक्ति पढ़ो मुनिराज की भक्ति में। अच्छी भक्ति है। धन धन जैनी साधु जगत के, जिन अशुभोपयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी होए। कदाच शुभोपयोग तो कह भी रहत उदासी हो। धन 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 है हो। बढ़िया भोजन मिल रहा था ऐसे नहीं जी। क्या है क्यों 13 महीने बाद आदिनाथ भगवान को आहार मिला होगा, बड़े खुश होके पिया होगा भाई, बड़ो टेस्टी बहुत सरस ऐसे ऐसे लिया होगा। बाद में बोले होंगे भैया श्रेयांश तुम अच्छे मिल गए भैया हमें तो कोई ने पानी तक नहीं पिलाओ, कम से कम तुमने एक सूरज तो पिलाओ। ऐसे बोले होंगे। ध्यान रखना, इच्छाओं की कामना चैतन्य प्राणों के घात का संकल्प है। कुछ बोला है मैंने? क्या बोला? चैतन्य प्राणों की घात का संकल्प है। ऐसा भोजन दे देती, ऐसे परस देती, ऐसे काहे नहीं दिया, हम क्या भूखे मर जाएं, ऐसे दे दिया करो हमें। तुमने चैतन्य प्राणों के नाश का संकल्प कर लिया है। बिल्कुल मैं पुण्य को बिल्कुल बराबरी से बता रहा हूँ। बताओ कौन कामना करेगा? अब बताओ पुण्य की कामना कौन करेगा? सुनो, पुण्य का उदय देख करके भी अनासक्त हुए, इसका मतलब तुम्हें हे भाषित हुआ। इसका मतलब वो हे भाषित हुआ। पुण्य भाव होता है, ये मजबूरी है। पुण्य हमारा प्राण नहीं है, प्राण का घातक है। क्या बोल रही? पुण्य हमारी मजबूरी है, पुण्य हमारा प्राण नहीं है, पुण्य हमारा प्राणों का घातक है। अब ऐसा देखने वाले साधु, ऐसे श्रावक, बताओ पुण्य को उपाधि क्यों मानेंगे? पुण्य में हर्ष कैसे करेंगे? ध्यान रखना, पुण्य के उदय में हर्ष कैसे करेंगे? कुछ कह गए हम? पुण्य के उदय में हर्ष कैसे करेंगे? सोचना बेटी, बहुत मेहनत का पाठ है। जरा सा पुण्य का उदय, जरा सा यश मिल जाए, जरा कछु हो जाए, हम बेभान हो जाते हैं। बेभान हो जाती हैं। अरे वो कल आपकी पुस्तक छपना है, वो अभी फिर 10 लक्षण के पहले छप जाएगी तो बढ़ जाएगी, फिर बहुत जगह बिक्री हो जाएगी, तो लगे रहे 15 दिन तक, रात दिन रात दिन रात दिन। क्या लगे रहे? क्या के लिए लगे रहे 15 दिन रात दिन? नहीं वो बहुत बड़ा काम था, फिर बिक जाएगी तो बिक जाएगी, तो साल भर पड़ी रही। अब पड़ी रहने। पंडित साहब ने मेरे से कहा था, लिखना बंद मत करो, लिखा हुआ बंद करो। मेरे से पंडित साहब ने कहा था, लिखना बंद मत करो, क्योंकि जो विचार आज आते हैं वो आज की बहुत बड़ी नीति हो सकती है। कल वे आए ना आए, कल अपने को ऐसे विचार आए नहीं आए। लिखो, लिखना बंद मत करो। मैंने कहा मुझे लिखना नहीं आता इसलिए मैं नहीं लिखूँगा। उन्होंने मेरी पूरी डायरी पढ़ी है। मैंने किसी को पत्र भी लिखा तो पंडित साहब ने वो भी पढ़ा। मैंने 16 साल के बच्चे को पर्यूषण पर्व में पाया था खतौली में। विरोधी पक्ष के थे लेकिन वो अपने हो गए। अब विरोधी अपने एक भाषा है खराब, अपने थे अब नहीं हो गए। मैं बच्चे बहुत लग गए अच्छे से, तो उनसे मेरा पत्र व्यवहार चलता रहा 5-10 साल तक। पत्र व्यवहार से बहुत चर्चा हुई। मैंने उन बच्चों को एक शब्द लिखा था, आत्मरसिक। नाम लिखने के पहले आत्मरसिक। तो पंडित साहब ने कहा ये क्या लिखा तुमने? यदि तुम इन 16 साल के बच्चे को ही आत्मरसिक कहोगे तो मुनिराजों को क्या कहोगे? अनंतों भगवान को क्या कहोगे? सिद्धों को क्या कहोगे? इतनी ऊंची ऊंची उपाधि मत दिया करो। फिर उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई, वो आप सबके काम की है। एक लड़की ने अपने जीजा जी को चिट्ठी लिखी, प्राणों से भी बढ़कर प्रिय जीजा जी, पूजनी जीजा जी, आपके चरणों की प्यासी वो क्या दासी। मैंने इस तरह के डायलॉग लिख दिए, अच्छे बढ़िया बढ़िया डायलॉग लिख दिए, बढ़िया बढ़िया डायलॉग। दिल में आप ही आप बसे हो, जीजा जी आप ही याद आती है। अब वो चिट्ठी चली गई।
बाद में शादी हुई उस लड़की की, फिर साड़ू भाई घर पे मिलने गए, एक दूसरे जाते ही अब घर में, तो वहाँ वो चिट्ठी मिल गई। उस चिट्ठी ने तलाक करा दी। उस चिट्ठी ने पूरी जिंदगी रुलाया उस लड़की को। ये लिखा है तुमने, ये लिखा है, ये लिखा है। सच्ची घटना सुनाई तुमने। तब मुझे समझ में आया कि शब्दों को स्तर के अनुसार प्रयोग करो, शब्दों को स्तर के अनुसार प्रयोग करो। हर किसी को हर कोई सा शब्द मत लिख दो। पूजनीय इस विश्व में केवल भगवान है, पूजनीय और कोई नहीं। लोग में पूज्य हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं। वास्तव में तो सदा पूज्य पारिणामिक भाव है। हम नहीं लिख रहे हैं, पूजित पंचम भाव। आचार्य देव लिख रहे हैं पूजित पंचम भाव है। समझ में आई बात? चलूं आगे। आगे देखो, बाह्य में भी जिस सामग्री में सुख मान रहा है, बाह्य में भी जिस सामग्री में सुख मान रहा है, वह दुख दे करके आती है। कुछ कह के रुक गया हूं। जब एक मकान बनाते हो ना सुख की सामग्री के लिए, कितने दुखी होना पड़ता है पता है? वो ज़मीन खरीद ली, कोई कब्जा ना कर ले, वो बनाने नहीं दे रहे, उन्होंने स्टे ले लिया, उन्होंने पत्थर पटक दिए, उन्होंने हमारी जगह घेर ली, उनसे लड़ाई हो रही है गांव वालों से, भला से जी हो रहा है, पड़ोसी ने ऐसे कर दिया, ए खिड़की नहीं निकलेगी यहाँ से और रात भर नींद नहीं आ रही, फिर टेंशन, फिर अपन 10 जनों से रिपोर्ट कर रहे, फिर एक आध गुंडा को पकड़ के लाए, डांटते जाए, माने एक बार वार डांटो 10 बार तुम्हें डांटो, ले आओ ब्लैकमेल। सही बता ना? एक मकान बनाने के पहले कितना दुख होता है। एक यही नहीं है, शादी में, शादी करने वाले बेचारे कितने झुलसते हैं पहले, ऐसे ऐसे तिल मिलाती हैं। आखिरी में सारे गुण तो मिलते नहीं हैं। जहाँ पैसा है वहाँ रूप नहीं है, जहाँ रूप है वहाँ पैसा नहीं है, जहाँ रूप है पैसा है वहाँ रोटी बना हुई नहीं आती। रूप और पैसा रोटी बना हुआ मिल जाए तो मम्मी से लड़ा, बड़ी आफत है। इसलिए एक लाइन फेमस है बिल्कुल, कहूँ ना सुख संसार में। तो शादी का, जिस शादी के सुख को तू चाहता उसके पहले इतना दुख है। आग दहे सदा लिखिए, आग दहे सदा। रात रात भर पापा मानेंगे नहीं मानेंगे, मम्मी तो नहीं मानेगी, बुआ नहीं मानेगी, चाचा नहीं मानेंगे, ताऊ जी रूठ जाएंगे। उनने एक अपनी लड़की बता रखी है पापा को, उनने उते कह रखो है, उते पे कह रहे कि हमारी नहीं सुन रहा तू, कहा करे कहा नहीं करे। फुटबॉल जैसी स्थिति है उपयोग की, जिधर जाए भाई किक, जिधर जाए भाई किक। बड़ी आबद है। इसके लिए राजेंद्र कुमार जी पंडित साहब के एक वाक्य बहुत प्यारा उनके स्वाध्याय भवन में लिखा है, जो भाता है सो पाता नहीं है, जो पाता है सो भाता नहीं है, जो भाता है सो ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। समझ में आया क्या कह रहे? ज्ञाता तो मैंने इन वाक्यों से बहुत सीखा। जो मिलता है वही भाता है, जो नहीं मिलता वो भाता भी नहीं है। हमारा गणित है, जो नहीं मिलता वो भाता भी नहीं, और जो भाता है वो मिल जाता है, मिलता है वो भाग जाता है, बस खत्म। अरे कर्मों ने व्यवस्था की है शरीर में क्या जाना है और इस शरीर पे क्या रहना है, हमें उस व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं करनी, इसका नाम वैराग्य है। क्या कह गए? समझ में आ गया? जो व्यवस्था मिली है, स्वामी जी ने क्या किया था बोलो? परिवर्तन के पहले कुछ नहीं सोचा भोजन कहाँ होगा। 3 साल 3 महीना 3 दिन उन्हें भोजन की व्यवस्था केवल एक परिवार ने की है। 3 साधु एक उपवास करते थे एक दिन, एक साधु उपवास करते थे एक दिन, और एक साधु 2 साधु आहार करते थे, और एक साधु के आहार में से 2 साधु आहार करते थे। इस तरह से रहे। एक ही घर तक, कोई देने वाला तो था ही नहीं, कोई दिगंबरों का परिचय नहीं। और उस गांव में मूर्ति पूजक श्वेतांबर कोई थे नहीं, वो स्थानकवासी थे नहीं। मूर्ति पूजक तो थे लेकिन स्थानक वाली नहीं थी। अब बताओ गुरुदेव को आहार कौन दे? तो गुरुदेव को बाद में पूछा राम जी भाई ने, आपको भय नहीं लगा? पूरा श्वेतांबर खिलाफ और पूरा दिगंबर का परिचय नहीं, केवल समय साजी हाथ में लेकर आप निकल पड़े। उनके हिसाब से देखा जाए तो
चिरकाल के लिए, 3 साल के लिए नहीं, 5-10 साल के लिए नहीं, चिरकाल के लिए, लॉन्ग टर्म। आपको भाई नहीं लगा? स्वामी जी बोले मुझे महावीर भगवान के जैन शासन का भरोसा था। क्या भरोसा था? इस देह को टकबू हो 90 साल टिकना है, तो इसे भोजन कहाँ मिलेगा मुझे नहीं जानना, कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं सत्य के साथ मर सकता हूँ, सत्य के साथ जी सकता हूँ, लेकिन असत्य के साथ घुटता हुआ नहीं जी सकता। मैं छल नहीं करूँगा, अंतर में कुछ बाहर में कुछ, ये मैं नहीं करूँगा। मरना मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए एक मैंने गीत लिखा है आज, अभी सुनाऊंगा आपको, इसलिए मंगा लिए। सुनोगे आप लोग? टाइम तो हो ही गया, उस गाने में टाइम लग जाएगा। समझ में आया? हाँ, फिर से बोलूं, जो सुख की सामग्री चाहता है वो अलौकिक तो सोच दो, अलौकिक चैतन्य प्राणों का घात तो करता ही है, लेकिन 10 प्राणों का घात करके मिलता है। 2 एग्जाम्पल दे दिए, मकान बनाने का, शादी करने का। व्यापार करने वाले पूछ लो कितने झुलसते हैं। नया व्यापार स्टार्ट करना है, करोड़ रुपए की पूंजी भी है, लेकिन क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करें, क्या नहीं करें, घाटा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो धोखा ना दे जाए, इससे पार्टनरशिप करें कि नहीं करें। आजकल बहुत चीटर हैं लोग। हे भगवान नमो रियंत्रण पालना, तुम ध्यान रखियो कोई चीटर ना हो। आई बात समझ में आई? एक लाइन कहने के लिए मन रुक गया थोड़ा सा। कैसा गधा है आदमी। जो भगवान दुनिया में किसी को संतुष्ट ना कर पाए, वो किसी से संतुष्ट नहीं हुए, उनसे पूछता है भगवान से पूजा करके, प्रभु कुछ कहा मैंने क्या? किसी से संतुष्ट नहीं हुए और किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, होकर निराश सब जग भर से भी सिद्धालय में चले गए। और जो उनसे कह रहा है प्रभु मैंने नया नया व्यापार स्टार्ट किया है, ध्यान रखना वो चीट ना कर पाए। वो कह रहा है मैं पहले ही कह रहा हूँ। कितना अच्छी बात बोली, क्या बोली? फिर से बोली, तीसरी बात। मैं किसी से संतुष्ट नहीं हुआ आज तक, बहुत प्रकार के उपाय किए, बहु कोटि यत्न किए, लेकिन हमने किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, नाम कोई से संतुष्ट हो पाए, इसलिए हम भग चले, मोक्ष में भग चले। और जी क्या कह रहे हैं? मन तो बहुत डर रहा है इससे शादी करने में, लेकिन तो आप ही ध्यान रखना बस। क्या करे व्यापार में, धंधा में, भगवान क्या करे इसमें? बिल्कुल कड़क कड़क बात कह रहा हूँ। विश्व में सारे चीटर हैं, देवी देवता के नाम पर भी चीट करते तेरे को। ये हाथ ऐसा दिखाना चीट करना है, फूलो फलो अंदर में गलू। पोपा बाई नाराज न थे, समझ गए कि नहीं? गलो अंदर में गलना तो समझा गया नहीं? समझ में? एक कोई पोपा बाई का राज नहीं है भैया। 5 इंद्रिय के विषय भोग, इसमें सुख नहीं है। सब जग देखो छान, मान आजे मानो काले मानो, अनंत काल मानो, मानना। हाँ, तो चीट ग्रहित मिथ्या समझ गए, सुख नहीं मिलेगा। जो तुझसे कहता है तेरी अनुकूल हो जाएगा, सब इनसे तो मिलता नहीं, बीतरागी भगवान से उनसे मिल जाता है, उनसे मिल नहीं जाता है। वे डाकू हैं, बे इतना छीन के इतना सा पकड़ा दे, ले बेटा तेरी शादी हो जाए, लेकिन आत्मा से दूर जाओ। ले बेटा तू तो व्यापार कर। अब 15-15 घंटा व्यापार में ऐसी बढ़िया नौकरी। हर लड़का सोच रहा है आजकल, तुम भी सुन रही हो नए नए बच्चे, तुम्हें से कौन कौन को पसंद है नौकरी? समझ लो पंडित जी, IIT, ऐसी केबिन में बैठे रहो, इतने से कबूतर के पिंजरा नहीं होते? देखी फोटो, देखी आपने पिंजरा की? ऐसे एक हॉल है, उसमें ऐसे केबिन बना दी प्लाईवुड के, बेटा वो ऑक्सीजन तक नहीं आएगी बाहर की। बढ़िया बात है। एक लड़का बैठा, एक लड़की बैठी, काम नहीं कर रहे, टिक टिक कर रहे। हे केबिन बनाओ। 2 कर्मचारी एक दूसरे देखेंगे भी नहीं, चाहे लड़का लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई हो, देखेंगे नहीं। हम सके बेचारे पिंजरा में, बस
12-15 घंटा की जॉब नौकरी, कौन से पुण्य का फल है जी नौकरी? तूने चैतन्य प्राणों का घात किया है, 12-15 घंटा की मिल जाए, हे भगवान 50 लाख का पैकेज मिल जाए, ठीक है 50 का ले लो, 1 करोड़ को चाहिए, 24 घंटा नौकरी करनी पड़ेगी, बोलो टक 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 टक, आंखें फोड़ो, चश्मा लगाओ, बाल गवाओ, भोजन गवाओ। भजन तो चलेगी पहले ही, भोजन गवाने के मतलब 2 रोटी नहीं बचा पा रहे बेचारे। 80% बच्चे 20, 25, 30 साल की उम्र में इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। क्या है जी? फिर से समझ लो, पुण्य का उदय चैतन्य प्राणों का घात करके आता है और आ करके 10 प्राणों का घात करता है। डायलॉग बदल दिया हमने, कौन बोलेगा? पुण्य का उदय चेतन प्राणों का घात करके आता है और आ करके, अब सोच लेना है ना, आप सबको गाना है, वो मैं पहले बता देता हूँ। ओहो केवी अनेरिया बात छे, बोलो ओहो याद हो गई? लाइन बता ना, कागज हमने दिया था। हंसू या फंसू ध्रुपति ना खसू, हंसू ना ध्रुपति ना, ये तो आपने हमारे में गा लिया, कोई बात नहीं, गा लिया कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं समझ में आया? हंसू या फंसू, आपने देखा वो एक कहावत है, हंसना फंसने, हाँ हंसी में होती है खसी और हंसी में फंस जाती हो। हंसू या फंसू ध्रुपति ना खसू, जी अब हम बोलेंगे, आगे से तुम नहीं बोलिए, तुम तो सुनना केवल, हम 2 बार बोल देंगे ताकि आपको मजा आए। और आपको क्या बोलना है? ओहो हाँ फिर से बोलो ओहो के, अरे पूरा बोलो, ओहो केवी अनेरी हरू या फरू ध्रुपति ना फरू, बोले ना बोलो। हाँ अब देखो, हरवा फरवा समझते ना, अपन हरते फरते हैं ना, शरीर से घूमते फिरते। इसके बाद एक और लाइन बनेगी, वो 4 गति में के अर्थ में आएगी, तो सेम नहीं लगेगी, सेम लगेगी लेकिन है नहीं। हरू या फरू ध्रुपति ना फरू, हरू या फरू ध्रुपति ना फरू, हरू ना फरू, पहले क्या बोला? हरू या फरू, और अब बोल रहा हूँ हरू ना फरू ध्रुपति ही तरू, हरू ना फरू ध्रुपति ही तरू, ये 4 गति के अर्थ में। हरू ना फरू ध्रुपति ही तरू, हरू ना फरू ध्रुपति ही तरू, हंसू या रोऊं कर्मों ने धोऊं, हंसू या रोऊं कर्मों ने धोऊं, हंसू या रोऊं, हंसने में भी कर्मों को खपाना है और रोने में भी, हंसू या रोऊं कर्मों ने धोऊं, हंसू या रोऊं कर्मों ने धोऊं, खाऊं या पीऊं ध्रुमा ही जीऊं, खाऊं या पीऊं ध्रुमा ही जीऊं। कौन बोल रहे जी? वो स्वामी जी। अब समझ गए? जब कांजी स्वामी का परिवर्तन हुआ तो ये गीत गा रहे थे, ऐसे गीत गा रहे थे, कुछ हुआ हमें नहीं, मगन मस्त, बहुत अच्छा। अभी सुनाते हैं, अब जितना समय मिलता है आपको उतना सुनाता हूँ। देखो, हंसू या रोऊं कर्मों ने धोऊं, हंसू या रोऊं कर्मों ने धोऊं, खाऊं या पीऊं ध्रुमा ही जीऊं, खाऊं या पीऊं ध्रुमा ही जीऊं,
खोटू ना खरू ध्रुव छे सदा खरू छह अक्षर रहे हैं थोड़ा सा। खोटू ना खरू ध्रुव सदा खरू जीऊं या मरूं ध्रुव ने ही बरूं जीऊं या समाधि मरण, एक लाइन में समाधि मरण। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आदि, इतना बड़ा भाव इसमें इतने समय है। जीऊं या मरूं ध्रुव ते ही तरूं जीऊं या मरूं ध्रुव ने ही बरूं खेमजी भाई का बोल। पठी सदा खसूं ध्रुव मां ही बसूं जिसको भी देखूं व्यवहार, जिसको भी देखूं ध्रुव ही देखूं लूटे या पेटे ध्रुव ना खूटे कभी जिंदगी में लूट पिट जाओ तो सब कहेंगे वो बेचारे लूट पिट गए, और तुम अंदर में गीत गाना ध्रुव ना खूटे ध्रुव ना खूटे। हाँ, खुटना समझते हो? खुटना खत्म नहीं होता, बिल्कुल खत्म नहीं होता। ध्रुव है ना, ध्रुव किंचित भी कम नहीं हुआ। ठीक, मिले या छूटे ध्रुव ना छूटे वस्तु मिल जाए या छूट जाए, हर पदार्थ मिल जाए छूट जाए, पत्नी मिल जाए या रूठ जाए, रूठ जाए रूठ जाए, ध्रुव ना छूटे मिले या छूटे माने या रूठे ध्रुव ना छूटे अहो अतीन्द्रिय रस ध्रुव का सदा सरस अहो अतीन्द्रिय रस ध्रुव का सदा सरस ध्रुव है सदा सरस। पहले कहा था ध्रुव का रस सरस है, वो पर्याय की बात थी, और अब कह रहे ध्रुव ही सदा सरस। अंतर है थोड़ा, थोड़ा नहीं। ध्रुव है सदा सरस अध्यात्म नौकस एटलू करे तो बस। श्यामजी भाई की बोले मुक्ति मिले सरस ध्रुव पकड़ लो मोक्ष उत्पाद में ध्रुव उत्पाद में ध्रुव उत्पाद में ध्रुव ध्रुव और मोक्ष। समझ आ गया? कोई नहीं आया? यहाँ पर्याय है ना, उत्पाद में मोक्ष हो गया। कितना सरल काम, बोलो आहा आ बाजू ध्रुव बीजी बाजू। आहा मजा आ गया नहीं? हमें तो आएगा, तुम्हें आ जाएगा। एक और सुना रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। अभी तुम्हारा 10 लक्षण परिवार है ना, उसके लिए बहुत प्यारा है, बड़ा अच्छा है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के लिए। आप चाहो तो 10 लक्षण में करा सकते हो। स्कूल में राइम चलती है, रीम चलती है, राइम कहते हैं जो वो सुना है, आँख की नाक की कान की ऐसी चलती है। तो इन्होंने मुझे दिखाई वो स्कूल की नानी मारी आँख, है ना, बच्चों ने पढ़ी होगी, गुजराती वालों ने पढ़ी होगी, हैं पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो चलो वही है, उसी कविता को अपन ने अपने जैन धर्म में डाला है। नानी मारी चक्खू धोबे ध्रुव इक्कू, नानी मारी चक्खू
जोवे ध्रुव इकु, माने एक ध्रुव को देखती है, एक ध्रुव को देखती है। नानी मारी चक्षु धोवे जोबे ध्रुव इकु, नानी मारी चक्षु जोबे ध्रुव इकु, नानो मारो पग ध्रुव थी ना डगमग, नानो मारो पग ध्रुव थी ना डगमग। तुम्हारू पग क्या है? तुम्हारा पैर कहाँ है? नानो नाना मारो पग ध्रुव थी ना डगमग, नानो मारो पग ध्रुव थी ना डगमग, नानू मारू कान सामड़े ध्रुव नु ज्ञान, नानो मारो कान सामड़े ध्रुव नु ज्ञान। हाँ ये खनिया दाने वालों समझ में आएगी नहीं आई? सामड़े क्या होता है? सबको पता लग गया? बहुत बढ़िया। सुना, ध्रुव का ज्ञान ही सुनता है, क्या गजब। नानू मारू कान सामड़े ध्रुव नु ज्ञान, नानू मारू कान सामड़े ध्रुव नु ज्ञान, नानू मारू मुख ध्रुव मां केतु सुख, 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 नाना मारा हाथ ध्रुव सदा है सान, नाना मारा हाथ ध्रुव सदा है सान, नानी मारी घ्राण ध्रुव सुगंध निखान, नानी मारी घ्राण ध्रुव सुगंध निखान, रसना लेवे स्वाद सरस ध्रुव आस्वाद, रसना लेवे स्वाद सरस ध्रुव आस्वाद, रसना लेवे स्वाद ध्रुव सरस आस्वाद, रसना लेवे स्वाद ध्रुव सरस आस्वाद। अब दिन भर तुम्हें डकार आएंगे इसकी। नानू मारू कान नानू मारू मन ए ध्रुव मामा गन, 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 नानू मारू तन ध्रुव थी सदा भिन्न, नानू मारू तन ध्रुव थी सदा भिन्न। ऐसे और भी है, समझ में आ गया भैया? नानू मारू ज्ञान मोटू करतू काम, केवल ज्ञान ने पाम आतो के भी अजब जेवी बात। वो भी है नानी मारी पर्याय, पर्याय पे भी लिखी 4 कविता हो गई इसमें। ओहो केवी अनेरी आवाज। चलो समय हो गया। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, इसमें से 2 लाइन रह गई थी, अभी गा देते। चलो। रहूं ना रहूं ध्रुवी सदा रहूं, रहूं ना रहूं ध्रुवी सदा रहूं, पढ़ूं ना लिखूं ध्रुव ने सदा लखूं, पढ़ूं ना लिखूं ध्रुव ने सदा लखूं, पढ़ूं ना लिखूं ध्रुव ने सदा लखूं, पढ़ूं ना लिखूं ध्रुव ने सदा लखूं। रड़ू समझते हैं? हाँ, रड़ू या लड़ू ध्रुव मां सदा अड़ू, पढ़ू जी, बहुत अच्छी लाइन है। पढ़ू ना लिखूं अनंत काल नहीं पढ़ना लिखना हो, पढ़ू ना लिखूं ध्रुव ने सदा लखूं, रड़ू या लड़ू, लड़ना ही पड़ेगा, थोड़ा रोना भी पड़ेगा और लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन ध्रुव मां सदा अड़ू, मेरे में क्या चला गया। ओम नमः शिवाय।